हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ थर्ड की शुरुआत करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ आपके फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होने चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं, कि नींव रखने वाले हैं। जब बेस आपका मजबूत होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए, देन आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू करिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम अलग तरीके से दिया गया है कि आव्यूह पर संक्रियाएं, व्युत्क्रम। तो वो सारी की सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स जो है वो आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस के अंदर ही आती हैं। आव्यूह में क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और बहुत ही सिंपल है। आप देखिए कितना ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, आराम से स्लोली समझिएगा। आप कॉपी बना लिए होंगे, कॉपी में अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। वन बाय वन चीज़ों को आपको समझाते चलेंगे, क्वेश्चन अपने आप आपको आने लगेंगे। आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को शेयर कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिए, देन हम लोग फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि आव्यूह जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स कहते हैं, ये मैट्रिक्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ समूह है संख्याओं का, या आप कह सकते हैं कुछ आदमियों का, उन्हें आप कहीं पर कलेक्ट करना चाहते हैं, कहीं पर इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इकट्ठे करने का दो तरीका है, एक उनको झुंड में खड़ा कर दिया जाए, एक उनको रो में खड़ा कर दिया जाए, लाइन लगा करके खड़ा कर दिया जाए। तो जब वस्तुओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में, रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो उसी को बच्चों आव्यूह कहा जाता है, उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ध्यान रखिएगा, लेक्चर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप यूपी बोर्ड से थे तब भी आपको समस्या नहीं होगी। मीन्स हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। तो डेफिनेशन होती है डियर स्टूडेंट्स कि m इंटू एन ऑब्जेक्ट को, ध्यान रखना, m इंटू एन ऑब्जेक्ट को m रोज, रो मतलब होता है बच्चों पंक्ति, m पंक्ति तथा n कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स जिसको हम बोलेंगे स्तंभ, में व्यवस्थित करने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है, जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है, उसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको ये बहुत कम समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो बुक की डेफिनेशन है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऐसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कौन सा ब्रैकेट लगेगा डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5 6, और इसको कुछ नाम देते से इसको ए नाम दे दिए। तो ए इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यह एक क्या है, मैट्रिक्स है, यह एक आव्यूह है। तो देखिए यहाँ पर कुल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कुल कितनी वस्तुएं हैं, कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन 6 ऑब्जेक्ट्स को देखो ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे जो दिख रहा है बच्चों, इसे रो बोलते हैं। रो का मतलब इसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये भी क्या है, पंक्ति है। वो पहली वाली पंक्ति है, ये दूसरी वाली पंक्ति है। अब ये ऐसे ऐसे जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ का मतलब, ठीक है, कॉलम कहा जाता है, इसको कॉलम के नाम से जाना जाता है।
तो अब देखिए कितने पंक्ति कितने स्तंभ है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसका मतलब 2 गुणे 3 बराबर कुल मिला के कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 6 ऑब्जेक्ट हो गए, 6 वस्तुएं हो गई। तो इन 6 वस्तुओं को 2 पंक्तियों और 3 स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार से ये जो व्यवस्था हमें प्राप्त हुई है, इसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, ऑब्व्यू कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मैट्रिसेस ऑब्व्यू की कंडीशन में ऑब्व्यू को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑब्व्यू का मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ वस्तुएं जैसे 15 वस्तुएं हैं तो उनको 3 पंक्ति और 5 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं, या 5 पंक्ति 3 स्तंभ के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब वस्तुओं को लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्व्यू। कैसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हम लोग ऑब्व्यू में लिख सकते हैं। ऑब्व्यू को ए बी सी किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर, जैसे ये देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ, यहाँ लिख दिए जी, यहाँ लिख दिए एच, यहाँ लिख दिए आई। अब बताइएगा आप लोग इसमें कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3। ये पहली पंक्ति, इसको हम लोग R1 से दिखाते हैं, ये दूसरी पंक्ति जिसे हम R2 से दिखाते हैं, तीसरी पंक्ति है मतलब थर्ड रो जिसको हम लोग R3 से दिखाते हैं। ऐसे ऐसे जो है इसको कॉलम कहते हैं। कॉलम को C1 से, C2 से और C3 से डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑब्व्यू क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना, उन्हें रिप्रेजेंट करना, उनको रिप्रेजेंट करने पर जो हमें व्यवस्था, जो हमें अरेंजमेंट प्राप्त होता है, उसी अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्व्यू कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा इस तरीके से कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और उसको किसी लेटर से, ए से, बी से, एक्स से, वाई से वगैरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स ऑब्व्यू की कोटि। ध्यान रखना, ऑब्व्यू की कोटि, ऑब्व्यू की कोटि, जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है, ऑब्व्यू का ऑर्डर क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, कहते हैं कि पंक्ति गुणे स्तंभ, किसी भी ऑब्व्यू में पंक्ति गुणे स्तंभ मतलब पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या जो होती है, यही जो ऑब्व्यू का ऑर्डर अर्थात बच्चों क्या कहलाता है, क्रम कहलाता है। किसी भी ऑब्व्यू में, किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को ही उस ऑब्व्यू का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। उस ऑब्व्यू की क्रम या कोटि, उसी को क्रम भी कहा जाता है या कोटि भी इसको बच्चों कहा जाता है। कहीं किस कोटि का मैट्रिक्स है आपसे पूछा जाएगा, या किस क्रम का मैट्रिक्स है, तो वही मतलब होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको स्पष्ट करते हैं कि एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, लेक्चर आपको पूरा समझ में आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझाते चलूँगा। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे आप, हर एक तरह से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आइए देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर है, एक्साइटेड तो आप लोग बहुत होंगे, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो फिर से कह रहा हूँ शेयर कर दीजिए, कुछ लोग रिसेंटली ऐड हुए हैं ना। तो चलिए समझिएगा, जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्व्यू हो गया 1 2 3 4 5 6, यह एक मैट्रिक्स है। अब बोले उसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3, तो पंक्ति कितनी है, रो 3 है, और कॉलम कितना है 2, 1 और 2, यही कोने पर कॉर्नर पर ऐसे लिखा जाता है। और यही जो होता है इसी को ऑब्व्यू को कोटि कहेंगे, या इसी को हम लोग क्रम कहेंगे, या इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बातें। जैसे कोई और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे b इक्वल टू आप लिखिए 5 7 9 लिख दिए, 8 5 2 लिख दिए, है ना, हाँ 7 7 5 लिख दिए। अब ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3, देखिए 3 पंक्ति है और कितने कॉलम है, 3 ना। पंक्ति और स्तंभ 3 है, 3 गुणे 3, यही जो होगी इस ऑब्व्यू की क्या होगी, कोटि होगी। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को, कोटि क्या होती है, क्रम क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ऑब्व्यू कितनी कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का है। ये ऑब्व्यू जो है कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ऑब्व्यू है। क्लियर हो गई बातें। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे x इक्वल टू हम लिख दें 1 2
2 3 ऐसे लिख दें। इसकी कोटि क्या है, देखो ऐसे करोगे एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 3 स्तंभ है, तो इस आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी 1 क्रॉस 3 हो जाएगी। 1 गुणे 3 कोटि का यह क्या है मैट्रिक्स है, आव्यूह है। तो डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर क्या होगा, जिसको हम लोग कोटि कहेंगे या जिसको हम लोग बच्चों क्या कहेंगे क्रम कहेंगे, वो क्या होता है किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या जो होती है वो उस आव्यूह के क्रम कोट या उसके ऑर्डर को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है। आई होप इतनी सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे भाई आपने देखा कि हमने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में आव्यूह की कोटि कुछ और थी, इसमें कुछ और थी, तो कितने अलग अलग तरह के आव्यूह बन सकते हैं। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म बताया गया कि किसी भी मैट्रिक्स को उस फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स क्या किया जा सकता है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए समझते हैं और समझाते हैं आप लोगों को कि कुछ नोटेशंस होंगे, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे टर्म्स यूज होंगे, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए समझते हैं कि आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है आव्यूह का व्यापक रूप, आव्यूह का व्यापक रूप जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो होते हैं उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एक मैट्रिक्स को लिख करके आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि मैट्रिक्स को एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी जब हमने स्टार्टिंग में आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, जब हमने आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया तो हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n या m गुणे n वस्तुओं को m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। जब m इंटू n ऑब्जेक्ट्स को m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में हम व्यवस्थित करते हैं, उनको जब अरेंज करते हैं तो उनको व्यवस्थित करने के पश्चात हमें जो व्यवस्था प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट्स, उसी व्यवस्था को ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। तो m क्या है, m एक संख्या है, उसकी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। n क्या है, वो भी अलग अलग चेंज हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आव्यूह कितने तरह से कैसे कैसे बन सकते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं। अब सपोज करिए इसका फर्स्ट एलिमेंट a11 है, यहाँ a12 लिखा जाएगा, यहाँ a13 n ऐसे डॉट 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 a1n। अब ध्यान दो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है तो इसको a11 से दिखाया जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसको a12 से दिखाया जाएगा। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो a13 से डॉट 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 ऐसे a1n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइए सेकंड रो में आते हैं तो हो जाएगा a21, यहाँ क्या होगा a22, यहाँ क्या होगा a23 एंड डॉट 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 करते करते यहाँ हो जाएगा a2n एंड सो ऑन। ऐसे करते आएंगे, करते 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 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों am1 मीन्स mth रो में आ गए, यहाँ होगा am2, यहाँ होगा am3 एंड डॉट 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 यहाँ हो जाएगा amn। तो ये होता है आव्यूह का व्यापक रूप। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने टोटल m रो को रिप्रेजेंट किया है। देखिए कैसे, फर्स्ट रो सेकेंड रो ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब रो आएंगे और यहाँ पर जो होगा आपका वो mth रो हो गया। तो कितने रो हैं, m रो हैं, कॉलम कितने हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट 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 कहाँ तक चला गया n तक। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये m क्रॉस n का क्या है आव्यूह है, मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना उसको समझिएगा, ध्यान समझिएगा। किसी भी आव्यूह के जो एलिमेंट्स होंगे, किसी भी आव्यूह के जो एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई aij। स्मॉल aij से आव्यूह के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है कौन, जे। ध्यान रखिएगा,
आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी मैट्रिक्स के लिए आपसे कहा जाए कि भैया A12 की वैल्यू बताइए, तो जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स बी की, तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब A12 किसकी बात कर रहा है, A12 डियर स्टूडेंट्स वो 8 की बात कर रहा है। जैसे इसी में आपसे कोई कहे कि भैया A33 कौन होगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स किसकी बात हो रही है, 5 की बात हो रही है ना। बात समझ में आई सब लोगों को, क्लियर हो गया। जैसे इसमें आपसे कोई कहता है कि A22 बताओ, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी आव्यूह में उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसके जो अवयव होंगे, उनको स्मॉल आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और जो मैट्रिक्स होता है डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिक्स होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, A इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट के अंदर AIJ M क्रॉस N से ऐसे शार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को। क्योंकि AIJ क्या है, एलिमेंट्स हैं, और उस एलिमेंट्स में रो कितने हैं M और कॉलम कितने हैं N। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या है एलिमेंट्स, क्या है मैट्रिक्स, कैसे लिखा जाएगा। हाँ, एक खास बात और है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया कि जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है ना, उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमेशा उसको कैपिटल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट नहीं किया जाता मैट्रिक्स को। किसी किसी बुक में आप लोग देखेंगे तो मैट्रिक्स को इस तरीके से, इस साइन से भी डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये साइन आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। आप जो भी बुक में या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कि आव्यूह के लिए, मैट्रिक्स के लिए बस इसी वाले सिंबल का मैक्सिमम जगहों पर डियर स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। तो इतनी बातें सब लोगों को क्लियर हो गई कि भैया मैट्रिक्स क्या होगा, आव्यूह की कोटि क्या होगी, साथ ही साथ आव्यूह का व्यापक रूप क्या होगा। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा है, अगर इस चीज़ को आप ऐसे ही नोट करते चलेंगे और जो डेफिनेशन बोलते हैं उसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे, तो एक मस्त तरीके से आपकी खुद की नोट्स प्रिपेयर होती रहेगी। देखिए, नोट्स जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो एक बुक नहीं होती है कि पूरी बुक उठा करके वहाँ पर हम लोग लिख दें। नहीं, नोट्स जो है वो हमेशा शार्ट में ही होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और वो आपकी हो। जैसे जब इस चीज़ को इस तरीके से नोट किए होंगे और जब कभी अपनी आप नोट्स खोलेंगे तो आपको हमारी सारी बातें वन बाय वन करके याद आने लगेंगी और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। और हम लोगों ने सीख लिया है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसकी कोटि क्या होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन। इतने टॉपिक सीख चुके हैं, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है ये हमारा क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कोटि जिसको कहते हैं, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हमें ये भी क्लियर हो गया है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। जो मैट्रिक्स होगा, जो आव्यूह होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन अर्थात उसका निरूपण जो है वो किस तरीके से किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। स्लोली सारे टाइप्स के मैट्रिक्स को समझेंगे, अपने कंसेप्ट को मजबूत करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स की मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसको खूब अच्छे से आप सभी लोग समझते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। आइए, टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आइए समझते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह जो है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं
और जो आव्यूह अर्थात जो मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, उसमें जो रो हैं और जो कॉलम है, रो और कॉलम के बिहाफ पर मैट्रिक्स को अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, और उनकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम देखें तो उसके हिसाब से उनको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अभी जो हम लोग मैट्रिक्स के टाइप सीखने वाले हैं, अभी जो हम लोग आव्यूह के प्रकार सीखने वाले हैं, वो उनकी कोड के आधार पर, अर्थात किसी भी आव्यूह में, किसी भी मैट्रिक्स में जो पंक्ति है और जो स्तंभ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासीफाई करने चल रहे हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, पहला आव्यूह, पहले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। पहला मैट्रिक्स जो हम लोग सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है पंक्ति आव्यूह। उसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति आव्यूह, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। आइए समझा जाए कि भाई ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, पूरा लेक्चर देख लीजिएगा और पसंद आ जाएगा तो प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग इस जर्नी को आगे की तरफ खुशी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तभी मजा आएगा। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है इसका डियर स्टूडेंट्स। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही रो हो, तो एकदम वो पंक्ति की तरह दिखेगा। और जब वो पंक्ति की तरफ दिखेगा, पंक्ति की तरह दिखेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। आइए लिख लेते हैं डेफिनेशन। आप यहां कहेंगे ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक, एक पंक्ति हो, क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक, रो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं आप लोगों को। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हमारे इसको लिख लेंगे, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिएगा, रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू लिख लीजिएगा, ए बी सी लिख लिए। इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 3। तो देखो कितनी पंक्ति हैं, ये दो पंक्ति है ना, यही तो रो है। तो नंबर ऑफ रो आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहे हैं, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। कोई और एग्जाम्पल, बी इक्वल टू 5 7 9 11, इसकी कोट क्या है? या 1। इसकी कोट कितनी है? पंक्ति 1 है, स्तंभ 4 है, तो 1 into 4 का है। तो ये किसको दिखा रहा है बच्चों? पंक्ति को दिखा रहा है, रो को दिखा रहा है। तो इस आव्यूह में भी पंक्ति की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 1 है, इसलिए यह क्या है? एक पंक्ति आव्यूह। कितना आसान है ना। ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या, या स्तंभ कितने हैं डजंट मैटर, स्तंभ कितने हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। पंक्ति की संख्या अगर 1 है तो वह क्या है? पंक्ति आव्यूह है। इसी तरीके से अगर डियर स्टूडेंट्स स्तंभ की संख्या 1 होगी तो वह क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ये देखते हैं, सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स हमारा स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक स्तंभ हो। देखिए ध्यान से, यहां बोलेंगे ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे आराम से समझते चलिएगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जैसे 5 7 9 कर दिए, कितनी कोटि का है 1 2 3, पंक्ति की 3 है, स्तंभ 1 है। तो देखो यही तो स्तंभ है, स्तंभ मीन्स कॉलम की संख्या आपको 1 दिख रही है, इसलिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्तंभाव्यूह है। और देख लीजिएगा जैसे b इक्वल टू हमने लिख दिया 5 7 9 11 है ना, ये लिख दिया हमने। तो कितनी कोटि का है 1 2 3 4, 4 इंटू 1 का है, तो स्तंभ की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट्स 1 है। तो स्तंभ की संख्या 1 है, तो ये किसको दिखा रहा है, एक स्तंभ आव्यूह को, एक कॉलम मैट्रिक्स को डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है और स्तंभ आव्यूह क्या होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। शून्य आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो, ठीक है, या इसी को नल मैट्रिक्स के नाम से भी डियर स्टूडेंट्स जाना जाता है। ठीक है, शून्य आव्यूह को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये शून्य आव्यूह क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स अर्थात नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स शून्य हों, उसको हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, या रिक्त आव्यूह के नाम से भी डियर स्टूडेंट्स उसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स, ये जो आव्यूह के अंदर जो कुछ भी लिखे जा रहे हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, इस आव्यूह के, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, इनको क्या कहा जाता है, आव्यूह के अवयव कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे 5 जो है इस आव्यूह, इस मैट्रिक्स B का एक एलिमेंट अर्थात अवयव है। 7 जो है वो B का क्या है, एक एलिमेंट है, एक अवयव है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है, इस तरह का जो आव्यूह होता है, उस आव्यूह को हम लोग जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। देखिएगा ध्यान से लिख देता हूं, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा बच्चों, शून्य आव्यूह। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक कोटि से मिलेगा 0 0 0 0, कितनी कोटि का आव्यूह है, 2 गुणे 2 का, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। B इक्वल टू लिख दिए 0 0 0 0 0 0, कितनी पंक्ति है 1 2, कॉलम कितने हैं 3। तो यह आव्यूह अगर हम देखेंगे तो ये 2 इंटू 3, 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यह कौन सा आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सभी के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। क्लियर हो गई बातें। तो आई होप आपको समझ में आ गया पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह और शून्य आव्यूह। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह और वर्ग आव्यूह क्या होता है इनके ऊपर। उसके बाद फिर हम लोग वर्ग आव्यूह के अकॉर्डिंग, वर्ग आव्यूह पर आधारित तमाम प्रकार के आव्यूह हम लोग डिस्कस करेंगे। बोर बिल्कुल मत होइएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, आव्यूह पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, जो हमारा फोर्थ आव्यूह होगा उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो क्षैतिज का मतलब होता है पैरेलल टू अर्थ सरफेस। जो आव्यूह ऐसे दिखेगा, क्षैतिज दिखेगा, उस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। आइए समझते हैं कोई आव्यूह क्षैतिज दिखेगा कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, तब डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे 1 2 3 कर लिए, 4 5 6। अब ये देखिए आव्यूह ऐसे दिख रहा है।
ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दिखेगा तो वो स्तंभ आव्यूह, कहने का मतलब वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। और ऐसे ऐसे दिख रहा है तो ये क्षैतिज आव्यूह है। तो क्षैतिज आव्यूह में इसकी कोटि देखिएगा, ये 2×3 कोटि का है। अगर किसी भी आव्यूह में स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज़्यादा होगी तो हमेशा वो कैसा दिखेगा, क्षैतिज दिखेगा। और उस तरह के आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स जाना करेंगे। क्लियर हो गई बातें? ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या सदैव पंक्ति की संख्या से कम हो, इस प्रकार के आव्यूह को, इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे। डाउट्स क्लियर हो गए? अब इसकी डेफिनेशन समझिएगा, छोटा सा लिखेंगे एक बहुत छोटी डेफिनेशन लिखेंगे, देखना ध्यान से डियर स्टूडेंट्स। कहेंगे एक आव्यूह A = AIJ M × N, ठीक है। क्या होगा? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ध्यान देना, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? यदि m इज लेस देन n। m क्या है बच्चों? स्तंभ है। n क्या है? m क्या है? पंक्ति है। n क्या है? स्तंभ है। अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है तो वह आव्यूह हमेशा क्षैतिज दिखेगा, और जो आव्यूह क्षैतिज दिखेगा उसी आव्यूह को ही डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्षैतिज आव्यूह, या जिसको हम लोग इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, उस नाम से उसको जाना जाएगा। और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे b = हम लिख दिया 1 2 5 7 8 9 10, है ना। 1 देखो कितनी पंक्ति है? कितने पंक्ति हैं? 1 2, 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 4, तो 2×4 कोटि का आव्यूह है। और यह कौन सा आव्यूह है डियर स्टूडेंट्स? क्षैतिज आव्यूह है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये आपको क्षैतिज दिख रहा है, ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ठीक है। अगला मैट्रिक्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह समझते चलना आराम से डियर स्टूडेंट्स। इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जो हमें वर्टिकल दिखे। अब वर्टिकल दिखेगा कब? जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होगी? ज़्यादा। जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा होगी तो वो जो मैट्रिक्स है, वो जो आव्यूह है, वो हमें कैसा दिखेगा? वर्टिकल दिखेगा। देखिए कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे। एक आव्यूह A = AIJ M × N, AIJ M × N ऊर्ध्वाधर जिसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अब आप देखो कब कहलाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है यदि m इज ग्रेटर देन n, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे A = हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, और मान लीजिए इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखिए 7 8। अब ये देखो ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, इसका कोटि क्या है? 3 पंक्ति है ना, 3×2। अब देखो 3 2 से क्या है? बड़ा है, तो यह आव्यूह कैसा दिख रहा है? ऊर्ध्वाधर दिख रहा है। जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, तो वह जो आव्यूह होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये 5 टाइप्स के मैट्रिक्स हो गए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। आई होप ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए डियर स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से सारे कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है डियर स्टूडेंट्स और अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। फटाफट से लेक्चर को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो। अगला आव्यूह है डियर स्टूडेंट्स वर्ग आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स आज की ये क्लास
फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है। हम आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्लीट लेक्चर को देखा है और जिन्हें 100% समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का डाउट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उस तरीके से जब आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा जिससे आपको 100% समझ में आ जाए। अगर हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए कहीं डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, ठीक है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वर्ग क्या होता है सबको पता है। वर्ग जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए वो वर्गाकार दिखता है। तो उसी प्रकार से वर्गाव्यूह भी होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो होगी वो समान होगी, बराबर होगी, उसी आव्यूह को ही डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल देंगे, उस आव्यूह को वर्गाव्यूह के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे, यहाँ हम डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे एक आव्यूह, ध्यान देना, एक आव्यूह ए इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। AIJ M क्रॉस N क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है, ध्यान देना, वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। कब कहलाता है, यदि m इज इक्वल टू n। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे, उस तरह के मैट्रिक्स को, उस तरह के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जाना करते हैं। एग्जाम्पल आइए समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू लिख दिए 2 3 4 5। देखिए ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या है बच्चों, बराबर है, इसलिए यह एक एग्जाम्पल है किसका, यह एक डियर स्टूडेंट्स वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है। और देख लीजिए, जैसे b इक्वल टू हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसका मतलब ये हमारा जो आव्यूह है वो 3 गुणे 3 कोटि का हो गया। और ये कैसा आव्यूह हो गया बच्चों, वर्ग आव्यूह हो गया अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में इक्वल होते हैं, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को, इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानते हैं। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आ गए होंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स आव्यूह का जो टाइप है, आव्यूह का जो प्रकार है वो समाप्त नहीं हुआ है। अभी आव्यूह के और भी प्रकार आपको बताने हैं, लेकिन अब आज के इस लेक्चर को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूं। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप लोगों से ये ज़रूर जानना चाहता हूं कि आज जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई है डियर स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ्स थर्ड की, वो कितने हद तक, कितना आप लोगों को समझ में आई है। किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत हम लोगों ने किया है, तो हो सकता है डाउट आ रहा हो। डियर स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको हम बता दें कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 2 तरीके से और जुड़ सकते हैं। एक आपका अपना टेलीग्राम चैनल है जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से, वहाँ मैं बुक्स की पीडीएफ या अगर एग्जाम टेस्ट वगैरह लेता हूँ तो वहीं पर मैं पेपर सेंड करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऐप यूज़ करते हैं तो आपके लिए आसान है, अगर आप ऐप नहीं यूज़ करते हैं टेलीग्राम ऐप यूज़ करिए, वहाँ पर आप कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सर्च करना होगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना ऑफिशियल पेज वहाँ पर मिल जाएगा, ऑफिशियल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे कोई मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपका मैसेज आंसर देने लायक है तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कैसा रहा, कितना समझ में आया, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
कल फिर से 8 PM पर। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।